नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार की सबसे बड़ी और सबसे जोशीली चुनावी कवरेज में, जहां आज होने जा रहा है धमाका एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, बिहार के मैदान में अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। लाखों लोगों ने अपने अपने वोट डालकर लोकतंत्र के इस महायुद्ध में हिस्सा लिया है और अब बारी है उस सबसे रोमांचक पल की, जब जनता का मूड एग्जिट पोल के जरिए सामने आने वाला है। बड़ी खबर यह है, बिहार में इस बार मुकाबला रोमांचक से भी ज्यादा है। एक और सत्ताधारी दल का आत्मविश्वास चरम पर है। वो कह रहे हैं, हमने विकास किया है, जनता हमारे साथ है। तो दूसरी ओर विपक्ष का दावा है, इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। दोनों पक्षों में जबरदस्त टक्कर है। पोस्टर, नारे, रोड शो, रैलियां, हर जगह बस चुनावी शोर गूंजता रहा। कहीं अब की बार फिर से का नारा गूंजा, तो कहीं इस बार परिवर्तन निश्चित है का स्वर उठता रहा। और अब जब मतदान खत्म हो गया है, पूरा बिहार, पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है, कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। दोस्तों, अभी अभी हमें एग्जिट पोल के आंकड़े मिलने शुरू हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर नतीजों का धूम धड़ाका जारी है। कुछ चैनल बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष को 120 से 125 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्ष 100 से ऊपर पहुंचता दिख रहा है। यानी खेल अब तक का सबसे टाइट है, कांटे का मुकाबला, और हर सीट पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक, सीवान से लेकर सहरसा तक। एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होता है, असल खेल तो उस दिन खुलेगा जब ईवीएम की सील टूटेगी और वोटों के असली आंकड़े सामने आएंगे। कई बार हमने देखा है, एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं पर जनता का फैसला कुछ और निकलता है। इसलिए इस बार भी सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हुई हैं। चुनाव विश्लेषकों की माने तो इस बार बिहार में कई सीटों पर क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर मात्र 500 या 1000 वोटों का अंतर खेल पलट सकता है। गांवों में मतदाताओं का झुकाव इस बार युवाओं और रोजगार के मुद्दे की तरफ से ज्यादा दिखाई दिया है। वहीं शहरी इलाकों में लोग विकास और सुरक्षा को लेकर वोट कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार बिहार की जनता ने जातीय समीकरण से ज्यादा काम के मुद्दे को तवज्जो दी है। यह बात कई बूथ रिपोर्ट में भी देखने को मिली है। अगर ऐसा है तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख इलाकों की। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, इन 5 जिलों के नतीजे ही तय करेंगे कि राज्य का रुख किस ओर झुकेगा। अगर सत्ता पक्ष यहां से लीड लेता है तो दोबारा सरकार बन सकती है, लेकिन अगर विपक्ष इन इलाकों में बढ़त बना लेता है तो सत्ता परिवर्तन लगभग तय हो जाएगा। अब जरा माहौल का हाल देखिए। पटना में राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों के बाहर भारी भीड़ जुटने लगी है। कहीं ढोल नगाड़े तैयार हो रहे हैं तो कहीं कार्यकर्ता मिठाइयां बांटने की तैयारी में है। हर कोई बस एक ही चीज सुनना चाहता है, कौन जीता, कौन हारा। बिहार की राजनीति में हमेशा से उत्साह और ड्रामा दोनों रहे हैं, चाहे वो लालू नीतीश का जमाना रहा हो या आज का। हर चुनाव ने एक नया इतिहास रचा है और इस बार भी जनता ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र की असली ताकत वही है जो हर 5 साल में सबसे बड़ा फैसला करती है। इस एग्जिट पोल के बाद अब नजरें 100% मतगणना पर हैं। कौन सी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को छुएगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या सत्ता में वापसी होगी या बदलाव की बयार चलेगी। इन सारे सवालों का जवाब अब बस कुछ दिनों में मिल जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा जोश, भावनाओं और उम्मीदों से भरी रही है। इस बार भी जनता ने मतदान करके दिखा दिया कि वो अब सिर्फ वादों से नहीं, काम से खुश होती है। अब वक्त है देखने का कि किसने जनता के दिल में जगह बनाई और किसके लिए अब जनता ने विदाई गीत गाया। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, कौन पार्टी बना रही है सरकार? नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि असली नतीजों का धमाका हम लाएंगे सबसे पहले, सबसे